हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। और उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त है और फिट है। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ और जो ग्रैटिट्यूड है ना, आज मैं सुबह मैंने आज लिखा नहीं, क्योंकि मुझे वो जो ग्रैटिट्यूड था ना नेचर का, वो ऐसे खुले हवा में देना था। मतलब ऐसे खुले आसमान के नीचे इतना अच्छा लग रहा है ना व्यू। यहाँ का पानी है, आसमान है, माउंटेन है, और क्या चाहिए। मतलब पूरे नेचर के पास है और नेचर, मदर नेचर के पास है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, बहुत और क्या बताऊँ मैं मुझे क्या फीलिंग आ रहा है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी। ये जगह मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आज ना आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा होता है ना, हीलिंग हीलिंग एक प्रोसीजर रहता है, एक प्रोसेस रहता है हीलिंग का। मान लीजिए जब भी हमारा कभी कुछ कट जाता है, कहीं घाव हो जाता है, कहीं छिल जाता है, कोई कट जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम डॉक्टर को दिखाते हैं, उसके ऊपर क्रीम लगाते हैं, मेडिसिन लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, तो उसको हील कर देते हैं। तो वो ऊपर से दिख रहा है, वो हील हो जाता है। बट कभी सोचा है, जब हमारे अंदर कुछ बातें हमने सप्रेस करके रखा है, कुछ बातों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, दबा के रखे हैं, चाहे वो कोई भी बातें हो सकती है, लाइक अपने बचपन की कोई ट्रॉमा हो गया, बचपन का कोई बातें हो गया, किसी ने भी कहा हो, चाहे आपके घर वालों ने या बाहर वालों ने, दोस्तों ने, टीचर्स ने, स्कूल में बहुत बार ऐसे होते हैं ना, बच्चों को बचपन में बोलते हैं कि अरे तुमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा। तो कुछ ऐसे ऐसे नेगेटिव बातें रहते हैं ना, जो हम लोग माइंड में सेट कर देते हैं, हाँ मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, ऐसी बातें। या फिर कोई एब्यूज़ हुआ है, या कुछ भी, वॉट एवर, आपको प्यार में धोखा मिला है, कुछ भी। तो वो एक चीज़ होता है ना कि हम टाइम के साथ उसको हील तो नहीं करते, उसको सप्रेस कर देते हैं, उसको कहीं ना कहीं दबा देते हैं। तो बहुत लोगों ने मुझे वो पूछते हैं कि मैडम हीलिंग का क्या प्रोसीजर है, आप लेट गो बोलते हैं, हीलिंग बोलते हैं। तो मैं बताऊं, मैं खुद भी वैसी थी। बहुत सारी बातें थी जो मैं अपने दिल में दबा के रखती थी, और टाइम के साथ वो जाने देती थी, पर मैं भूल नहीं पाती थी, चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाती थी, बहुत सारी चीज़ों को लेके पकड़ के बैठती थी। और ना उसके वजह से मैं चिड़चिड़ होती थी, गुस्सा आता था, मेरा एंगर कभी कहीं भी निकल जाता था। और मेन क्या, जब मैं शादी होकर इधर आई ना, तो हम लोग क्या, छोटे टाउन से आई हूँ, मतलब छोटे जगह से आई हूँ। जब मुंबई आई, मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक ये था कि मैं मुंबई आ गई, इतना बड़ा जगह। और मेरे हस्बैंड का जो ट्रैवलिंग का जॉब था, वो बहुत ट्रैवल करते थे, तो वो भी ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते थे। और मैं उनका कैरियर के पीछे, मतलब ऐसा नहीं कि उनका काम है, उनका जॉब है, तो उनके पीछे हर जगह तो मैं जा नहीं सकती। तो मुझे अकेले सब मैनेज करना था। तो वो भी एक टाइम था, फेज़ था मेरे लाइफ का, कि मुंबई, एक तो मैं नया शादी होके आई थी, कोई अपना नहीं था, कोई रिलेटिव्स नहीं थे, अपने आप सब हैंडल करना था। और ऊपर से बहुत सारी चीज़ें थे, अप डाउन हो रही थी। तो लाइफ में जैसे कि मैंने भी अपने आप को हील नहीं किया था। मतलब बहुत सारी चीज़ों को, बचपन के कुछ मेमोरीज़ हैं, आपके लव लाइफ के होंगे मेरे ब्रेकअप के मेमोरीज़, बहुत सारी चीज़ें। तो वो सब ना सप्रेस करके रख रख के हम आगे लाइफ में बढ़ तो जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे चलते हैं, लेकिन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते। तो अगर आप बाहर से दिख रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, आप यहाँ घूम रहे हो, वहाँ घूम रहे हो, और एंड ऑफ द डे रात को वही सोच रहे हो, अरे इतने साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। आई नो ये चीज़ें इतनी आसानी से जाती नहीं है, इतने आसानी से आप लेट गो नहीं कर पाओगे। बट फॉरगिवनेस, हम जब मैं बोलती हूँ ना, फॉरगिव करो, जो भी आपके साथ गलत किया है, जो भी आपके साथ बुरा किया है, उसको फॉरगिव करो। फॉरगिव करने से ये नहीं है कि हम उसको फॉरगिव कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। जब आप किसी को फॉरगिवनेस दोगे, किसी को फॉरगिव करोगे, तो आप अपने आप को हील करोगे, अपने आप को अंदर से आप हील करोगे। बिकॉज वो जो टेंशन है, वो आप रिलीज़ कर दे रहे हो, आप छोड़ दे रहे हो, तो उसको आप रिलीज़ कर रहे हो, तो वो टेंशन आपके लाइफ से निकल गया, और आप अपने आप को हील कर रहे हो अंदर से। तो हीलिंग एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। अगर आप, जैसे मैं अपने वर्कशॉप्स में हीलिंग के वर्कशॉप्स लेती हूँ, मैं अपना, अगर आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे मेल कीजिएगा, मैं वर्कशॉप लेने वाली हूँ, मैं डिटेल शेयर करूँगी। तो वो हीलिंग जो प्रोसीजर है ना, वो हीलिंग एक ऐसा चीज़ है जिससे आप अपने आप को, और अपने जो रिश्तों में गड़बड़ हुआ है, जो प्रॉब्लम हुआ है, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। मैं कभी अपने चक्र के ऊपर काम नहीं की थी, हमारे 7 चक्र के ऊपर, जैसे अपना मूलाधार चक्र है, हार्ट चक्र है, अपना बहुत सारे जो चक्रास है, 7 चक्रा को आपको हील करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हीलिंग एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है लाइफ में। देखिए, ऐसा नहीं कि 6 साल पहले कुछ हुआ था, आज आपके लाइफ में कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है ना, उससे जब जूझ के हम आगे निकलते हैं, जब उससे लड़के, उससे मतलब मैनेज करके हम आगे निकलते हैं, तो हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। प्रॉब्लम तो आएगा, बट
प्रॉब्लम को लेट गो करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ा की है। फॉरगिव, अगर अभी भी आप किसी के लिए आपके मन में कोई गुस्सा है, नफ़रत है, ठीक है, उसने आपके साथ गलत किया, लेकिन आप उसके साथ गलत करके वो गलती को आप अपने लिए तकलीफ़ क्यों दो? आप लेट गो करो, जो जैसा कर रहा है ना उसको करने दो, बट आप गलत मत करो। आप सोचोगे कि मैडम ऐसा कैसे हो सकता है, हम वो तो मेरे साथ गलत किया। एक सोच, एक टाइम मेरा भी ऐसा था, ये सोच आता था, बट वक्त के साथ, टाइम के साथ चीज़ें, बहुत सारी बुक्स है जो मैंने पढ़ा है, जैसे मैंने बताया था लुइस है का बुक, यू कैन हील योर माइंड, यू कैन हील योर बॉडी। यस एग्जैक्टली। मैं ना पुराने बातें आप जितना, और वो बुक में ये लिखा है कि आप जितने पुरानी बातें या पुरानी टेंशन लेते जाओगे, पुरानी बातों को दिल पे रहोगे, उतना बीमारियों को अट्रैक्ट करोगे। जब मैं कंटिन्यूसली बीमार पड़ते गई, मेरा सर्जरी आया, मेरा पैर टूटा था, मेरा 2-2 3 दिन सर्जरी हो गया, तब मुझे लोग बोलने लगे मैम आप इतने हेल्दी हो, इतने फिट हो। डॉक्टर्स भी बोलते थे कि अरे नंदिता आप तो इतने फिट हो, आप अगर बीमार पड़ रहे हो तो बाकी लोगों का क्या होगा। तब मैंने सोचा कि सब मुझे बोलने लगे सही बात है, मैं तो फिट हूँ, मैं तो हेल्दी हूँ, लेकिन मैं बीमार क्यों पड़ रही हूँ। द थिंग इज़ दैट कि हीलिंग, मैंने अपने आप को हील नहीं किया था। ठीक है, प्रॉब्लम आता है, मैं सप्रेस करके रखती थी, गुस्सा, एंगर, जितना आप टेंशन लोगे, गुस्सा लोगे, एंजाइटी बढ़ाओगे, हाई बीपी बढ़ेगा, आपका शुगर लेवल बढ़ेगा, आपका बॉडी में अलग अलग प्रॉब्लम्स दिखाई देगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है अपने आप को हील करो। अपने आप को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, बस 5 मिनट्स आप मेडिटेशन करो, आंख बंद के करके बैठ जाओ। मेडिटेशन मुझसे नहीं होता है मैडम, मेडिटेशन में मुझे अलग अलग थॉट्स आते हैं, तो आने दो ना। स्टार्टिंग में आपको ऐसा ही होगा कि आपको अलग अलग थॉट्स आएंगे, आपको बाहर के शोर सुनाई देगा, आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है आएगा, पुराने थॉट्स आएंगे, आने दो। रोना आएगा, मैं तो पहले रोती थी, मेरे क्लाइंट्स अभी भी रोते हैं। रोना आएगा, रो लो, रोना कोई बुरी बात नहीं है। आप रोगे तो अपने आप को हल्का करोगे, आपका जो थ्रोट चक्रा है वो क्लियर होगा, क्योंकि आप रिलीज़ कर रहे हो, आप चीज़ों को बाहर निकाल रहे हो। तो बस यही था मेरा कहना कि हीलिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। आप जितना भी जगह घूम लो, आप दुनिया घूम लो, आप अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल में जाओ, रिसोर्ट में जाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा कमा लो, जब तक आप अपने आप को हील नहीं किए हो ना, लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों बस यही कहना था कि किसी के ऊपर गुस्सा, एंजाइटी दिखाने से अच्छा है अपने आप को हील करो। अपना कर्म, अपना जो काम है, अपना कर्मा को ठीक करो, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल और लव यू यूनिवर्स। कितना अच्छा ये व्यू है, यहाँ से मुझे उठने का मन ही नहीं कर रहा है। ये व्यू जो है ना, बस इसी को ही देखने का मन कर रहा है। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।